हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज बात करेंगे जो फॉरेस्टर का आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो कि होपफुली अब जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जून में, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट था इलेक्शंस की वजह से वो आपका जो है अब जून के महीने में जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो प्रोसेस है जेके एसएसबी का वो दोबारा से एक बार फिर से जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो आपका लाइंड अप एग्ज़ाम है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अब जेके एसएसबी इसी एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करेगी, आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम, जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें अच्छा प्रमोशन भी आपको देखने को मिलता है और अच्छी सैलरी जो है, एक हैंडसम सैलरी भी आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें अगर जर्नल साइंस की बात करें तो सीधा सीधा सिलेबस में लिखा गया है कि अप टू 12th क्लास। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप टू 12th क्लास हम जी साइंस में क्या क्या पढ़े। तो इसके ऊपर मैं 3 वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। एक फिजिक्स के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, फिर एक आपके लिए केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और फिर आपके लिए एक बायोलॉजी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और जो मुझे लगेगा कि अप टू 12th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से जेके एसएसबी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती है, उन टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, या जितने भी टॉपिक्स हैं इनके रिलेटेड आपको कोई मटेरियल चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप जो है हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम जो है हमारा लोगो उसके ऊपर बना होगा, उसको आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको ये वाली जो पिक्चर है जहाँ पे टॉपिक मेंशन्ड है, इसमें मैं आपको बायोलॉजी का, फिज़िक्स का और आपका केमिस्ट्री तीनों का जो है कंबाइंड फॉर्म में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जो है इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने वो सारे टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो कि 12th तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे कि फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स आपको जो है कितने लेवल की पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे एक एक करके टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले साइंस जो है काफ़ी बड़ी वेटेज है फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में साइंस की। तो टॉपिक वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स की हम बात करेंगे। केमिस्ट्री और बायो के लिए अलग अलग वीडियो आएगी। पहले फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले एसआई यूनिट्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। अब एसआई यूनिट लगे करने तो सारे ही एसआई यूनिट नहीं कर देने हैं। ये लगभग आपको जो है, अगर मैं बात करूँ 50 से 60 कुछ ऐसे एसआई यूनिट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन यूनिट्स को आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से उनको कवर अप करना है और यूनिट्स के साथ साथ उनके डायमेंशंस भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है जेके एसएसबी यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको जो है एसआई यूनिट्स में से जेके एसएसबी पूछ सकती है। नेक्स्ट, मोशन आपको पढ़ना है। मोशन टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जिस तरह का होता है, तो ये मोशन के ऊपर जो है आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट, अगर बात करें बेसिक फोर्सेस इन नेचर, तो अलग अलग तरह की फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस, स्ट्रांग फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, या फिर आपकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो जिस तरह की फोर्सेस होती हैं उनके बारे में आपको रीड आउट करना है। अलग अलग तरह की फोर्सेस, उनके फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स आपने पढ़ने हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको एटलीस्ट आप रीड करें, हो सकता है वहाँ से आपको क्वेश्चन जेके एसएसबी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि यही जेके एसएसबी के फेवरेट टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए। नेक्स्ट, फ्रिक्शन को आपने पढ़ लेना है। फ्रिक्शन की टाइप्स आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। फ्रिक्शन के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टाइप्स पे पूछे जाते हैं, तो फ्रिक्शन की टाइप्स पे आप पढ़ सकते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी का। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से जेके एसएसबी पूछती है। तो वर्क, पावर और एनर्जी, ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से जो है रीड आउट कर लेने हैं। ये आपको 9th की जो है साइंस पे भी मिल सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 9th की साइंस अब मैंने अगर बोल दिया तो आपको इन डेप्थ 9th की साइंस पढ़ना शुरू नहीं हो जाना है। जेके एसएसबी बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट पूछती है। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ भी जो है वो शेयर करूंगा इन टॉपिक्स के रिलेटेड, जो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूंगा। तो कुछ पीडीएफ्स होंगी अगर मेरे पास, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जेके एसएसबी स्पेशल करके। हमारा ग्रुप भी है, चैनल भी है, दोनों को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब वहाँ पर टेलीग्राम में जाके करें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल मोशन। तो ग्रेविटेशन के रिलेटेड जितने भी, ये भी आपको 9th की जो है फिज़िक्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें थोड़ी सी हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में, आपने चीज़ें पढ़नी है। और सरफेस टेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो ये शायद आपको 11th-12th की बुक में मिलेगा, लेकिन सरफेस टेंशन आपको जो है काफ़ी अच्छे से रीड आउट करना है, और ख़ास करके इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर सरफेस टेंशन की, तो वो आपने अच्छे से रीड आउट जो है वो करनी है। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की आपने जो है एग्जांपल, जो रेन का जो ड्रॉप होता है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर सरफेस टेंशन के। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के कोर। अगर फिजिक्स के हर्ट की मैं बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आता है, तो ये दो टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में जेके एसएसबी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि थर्मोमेट्री के बारे में, थोड़ा टेम्परेचर वगैरह के बारे में भी आपने जो है रीड आउट करना है, फ़ारेनहाइट वगैरह ये क्या है, केल्विन वगैरह, तो थर्मोमेट्री थोड़ी बहुत आपको फिजिक्स में आनी चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स में आपकी रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे डिस्पर्शन हो गई, तो ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से आपको जो एप्लीकेशंस है, स्कैटरिंग इफेक्ट है, तो इनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको आपने अच्छे से जो है वो रीड करना है। अब यहाँ पे कोई आपको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ें पूछी जाएंगी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे पोलराइजेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन, पोलराइजेशन होता क्या है, तो इस तरह की डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, और टॉपिक की एप्लीकेशंस। तो दो चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स, अब पूरा ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है आपको। जैसे पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा जेके एसएसबी जो है वो क्वेश्चन पूछती है। आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको एक्सरेज़ के बारे में होना चाहिए। एक्सरेज़ क्या है, एक्सरेज़ को किसने इन्वेंट किया था, और उसके बाद जो भी इनके रिलेटेड जो मेन फीचर्स हैं वो एक्सरेज़ के ऊपर आपको जो है वो पता होना चाहिए। एक्सरेज़ के ऊपर भी जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट थोड़ा बहुत टॉपिक आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स भी थोड़ी बहुत जो है जेके एसएसबी में भी आपको फॉरेस्टर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अभी फा के एग्जाम में जो है ये टॉपिक सिलेबस में था, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, ये क्या है, इनके बारे में आपको जो है पूरी डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी जो है जेके एसएसबी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल जो आपका नॉन रिन्यूएबल है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी जो कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती है, तो उसको भी आपने पढ़ना है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉमन फिनोमिना, जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जेके एसएसबी आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं कुछ कॉमन फिनोमिनाज की, वो आपको जो है वो देखने को, जैसे साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में ज़रूर जो है जेके एसएसबी, जैसे रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने को जो है जेके एसएसबी पूछ सकती है। तो कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक अगर आप फिज़िक्स में कर लेते हैं गाइज, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो हैं जेके एसएसबी अगर जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो 95% क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे। तो बाकी जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो जो है लास्ट 5% तो अब कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 95% टॉपिक्स आपके इन्हीं जो है टॉपिक्स में से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको फिजिक्स का क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं कल आपको केमिस्ट्री और परसों बायोलॉजी की भी वीडियो दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने हैं। बाकी एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस बेसिक स्टडी करनी है आपको टॉपिक्स की। आप पहले टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाएं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मैथमेटिकल प्रूफ आपको पेपर में नहीं आने वाले फिजिक्स के, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो भी जेके एसएसबी नहीं पूछेगा। अगर एक आधा अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो वो बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक जिसको कहते हैं, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आपको जो है जेके एसएसबी पूछेगा। वो जो है आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिक अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भी आती है तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल निकाल दोगे। तो सिर्फ डेफिनेशंस क्लियर करते जाओ, और डेफिनेशन के साथ साथ ऐसा यूनिट भी उन चीज़ों के, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो करंट का क्या यूनिट है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट्स के साथ साथ आप जो है एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस दें कि एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे ओहम्स इफेक्ट है, उसके बाद आपको जो है अच्छे से उसको जो है रीड आउट करते हुए चलना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, जो भी स्ट्रैटेजी थी आपकी फॉरेस्टर एग्जाम की फिजिक्स के लिए वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।